हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक वी टू मैम क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डियर आरयूएचएस की सेकेंड पार्ट। आरयूएचएस की पेपर मैंने सॉल्व करवाया था लास्ट क्लास में, जो 2019 की पेपर थी डियर। तो 60 क्वेश्चन तक हम ऑलरेडी सॉल्व कर रखे थे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 61 से। तो आप लोग के लिए काफी हेल्पफुल इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिनका भी एग्जाम है रिसेंट में डियर, तो उनके लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। यदि आप एम्स पोस्ट बेसिक बीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं डियर, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एम्स पोस्ट बेसिक की एक सीरीज लेकर आऊंगी डियर। अब जो भी आप पीवाईक्यू है मेरे पास थोड़ा बहुत और बचे हुए, उसको मैं एंड करने के बाद मैं आपको एम्स पीवाईक्यू एम्स की पीवाईक्यू तो है नहीं डियर, लेकिन उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा 61 में क्वेश्चन क्या पूछा डियर कि वाइल एडमिनिस्ट्रेटिंग ऑक्सीटॉक्सिन इन्फ्यूजन इन अ टर्न प्रेग्नेंट वोमेन, what rate should not be exceeded because it is likely to causes आपका टेटानिक कॉन्ट्रैक्शंस। ओके, गर्भवती महिला को ऑक्सीटॉक्सिन इन्फ्यूजन देते हुए किस रेट से ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इससे टाइटेनिक संकुचन होने की संभावना है। ऑप्शन से में 2 आपका देखिएगा 2 मिली यूनिट्स पर मिनट, या 4, या 16, या 20। तो राइट आंसर यहाँ पे डी है डियर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, यानी कि 20 मिली यूनिट्स पर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 में देखिएगा डियर, which action from mental health team members would be appropriate while caring patient with आपका पैरोनिया, यानी कि पैरोनिया मरीज की देखभाल करते समय मानसिक स्वास्थ्य टीम के सदस्यों में कौन सी कार्रवाई उचित होंगी। तो ऑप्शन बी जाएगा डियर, यानी कि अवॉइड करते हैं लाफिंग और आपका वाइसरपिंग इन फ्रंट ऑफ द पेशेंट, यानी रोगी के सामने हंसना और फुसफुसाहट का अवॉइड करते हैं, बिल्कुल वहां पे नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स वुड अलर्ट द नर्स टू इनिशिएट नर्सिंग एक्शन टू प्रिवेंट पोस्टमार्टम कॉम्प्लिकेशन। यहाँ पे एक चीज मैं बताना चाहूंगी डियर कि एम्स जैसा आपका एग्जाम है, तो एम्स में भी आपका प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन, आपका रैशनल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आएंगे डियर। क्योंकि देखिए आरयूएचएस में जब ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि आरयूएचएस में एक भी क्वेश्चन मैंने नहीं देखा कि वन लाइनर क्वेश्चन है, और एम्स में भी तो डियर पूछेगा ही पूछेगा एम्स का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, नेक्स्ट 663 में क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स वुड अलर्ट द नर्स टू इनिशिएट नर्सिंग एक्शन टू प्रिवेंट पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन। निम्नलिखित फाइंडिंग में से कौन से नर्स को पोस्टपार्टम जटिलताओं को रोकने के लिए नर्सिंग कार्रवाई शुरू करने की सचेत करेगा। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन बी जाएगा, ब्लड प्रेशर 90 आपका जो है 90/50 mm ऑफ Hg 2 आवर्स आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के 2 घंटे बाद ब्लड प्रेशर यदि 90/50 यानी कि कम है डियर, तो mm ऑफ Hg, तो आपकी ये क्या होगा, एक्शन टू प्रिवेंट पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशन को रोका जा सकता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट डायमीटर एंड मेजर्ड ड्यूरिंग ब्रो प्रेजेंटेशन। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा डायमीटर है और ब्रो प्रेजेंटेशन के दौरान पाया जाता है। तो ये क्या होगा डियर, ओसी आपका देखिएगा ऑक्सीपिटोमेंटल। कौन सा होता है, ऑक्सीपिटोमेंटल, जो सबसे ज्यादा होता है डियर ऑक्सीपिटोमेंटल 14 है ना। इसमें राइट आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या कह रहा है, व्हाट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड व्हेन प्रिपेयरिंग द डाइट फॉर द चिल्ड्रेन विथ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। मैंने डियर एबीबीएमयू में क्वेश्चन इससे पूछा था, सब मेंटो वाला पूछा था, सब मेंटो ब्रैग्मेटिक का कितना रेंज आएगा, और आप लोग को भी पूछा जा सकता है इस बार, जिनका भी रिसेंट में एग्जाम है। देखिएगा नेफ्रोटिक सिंड्रोम वाले बच्चों के लिए आहार तैयार करते समय प्रतिबंधित होना चाहिए। तो राइट आंसर क्या होगा, सॉल्ट, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे नेफ्रोटिक सिंड्रोम की किडनी की बात किया डियर, तो सॉल्ट को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एट व्हाट फ्रीक्वेंसी द नर्स शुड मॉनिटर फीटल हार्ट रेट, यूट्राइन एक्टिविटी और मैटरनल वाइटल साइन इन हाई रिस्क वोमेन ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फीटल हार्ट रेट, आपका यूट्राइन एक्टिविटी और मैटरनल आपका देखिएगा वाइटल साइन नर्स को किस तीव्रता में लेबर के प्रथम चरण की हाई रिस्क महिला के मॉनिटर करना चाहिए। तो एवरी 5 मिनट्स, एवरी 10 मिनट्स, एवरी 15 मिनट्स, एवरी 30 मिनट्स। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी जाएगा, एवरी 50 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ब्लॉकेज टॉसिंग शंट इन द सर्जिकल मैनेजमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंजेनाइटल हार्ट डिजीज। यहाँ पे ब्लॉक आपका टॉसिंग शंट निम्नलिखित जन्मजात हृदयों रोग में से किसका सर्जिकल मैनेजमेंट है। राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, यानी कि टेट्रालॉजी ऑफ फाइलो, TOF।
नेक्स्ट डियर, प्रेगनेंसी इन विच द fetus has died but the product of conceptions आपका the retain in utero for up the several weeks in refer age। एक गर्भावस्था जिसमें भ्रूण की मृत्यु हो गई है लेकिन कंसेप्शन के उत्पादों को कई हफ्तों तक गर्भाशय में रखा जाता है, तो क्या होगा? मिस्ड अबॉर्शन कहलाएगा डियर। ठीक है, अबॉर्शन से भी आपके एग्जाम में आएंगे डियर, देख लीजिए सब टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट मैं बताते जा रही हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्वायर्ड कॉजेज ऑफ इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन इन चिल्ड्रेन। तो राइट आंसर क्या होगा डियर? इसमें ऑप्शन सी जाएगा, इनटू सस्पेंशन। इससे भी एक क्वेश्चन आते हैं डियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेचुरल सर्वाइकल डायलेटर मेड फ्रॉम आपका डेसिक्टेड सीवेट, है ना? निम्न में से कौन सा नेचुरल सर्वाइकल डायलेटर है जो डेसिकेटेड सीविड से बनाया जाता है? तो राइट आंसर लैमिनेरिया लेंटस। कौन सा होगा? लैमिनेरिया टेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच अमंग द फॉलोइंग इज द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म ऑफ टेपवॉर्म इन्फेक्शंस अफेक्टिंग चिल्ड्रेन हु कंज्यूम पोर्क। निम्नलिखित में से कौन सा टेपवॉर्म इन्फेक्शन का कंजक्टिव ऑर्गेनिज्म है जो पोर्क कंज्यूम करने वाले बच्चों को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन सी होगा डियर टीनिया सोनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओवेरियन फैक्टर दैट अफेक्ट्स फीमेल फर्टिलिटी। निम्नलिखित में से कौन सा ओवेरियन फैक्टर है जो महिला फर्टिलिटी को प्रभावित करता है? तो ऑप्शन डी जाएगा, इंक्रीज प्रोलैक्टिन लेवल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, व्हेन यू आस्क द पेशेंट व्हाट डिड यू हैव फॉर ब्रेकफास्ट, ठीक है, सी आंसर रोटी, आपका रोटी करी माटी पत्ती, ठीक है ना, और आपका टाटी। व्हाट इज द रिस्पॉन्स कॉल्ड एज, यानी रोटी कटी मटी पटी भट्टी, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाएगा? ठीक है ना, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? क्लैंग एसोसिएशन। क्या होगा? क्लैंग एसोसिएशन। नेक्स्ट, मिसेस पूनम वॉज प्रेग्नेंट फॉर द फर्स्ट टाइम एंड डिलीवर ए लाइव बेबी एट 35 वीक्स। देखिए क्वेश्चन दो ठो पूछा डियर इससे ग्रेविडा वाला से, दो क्वेश्चन आ गए आपके एग्जाम में। व्हेन द चाइल्ड बिकम्स 3 years old शी वाज प्रेग्नेंट अगेन बट हैड ए मिसकैरेज एट 12 वीक्स। ठीक है, क्वेश्चन को बहुत बारीकी से समझिए। द फ्यू मंथ्स लेटर द शी बिकम्स प्रेग्नेंट अगेन, फिर से गिव बर्थ एट 39 वीक्स। व्हाट इज ऑब्स्टेट्रियल स्कोर ऑफ मिसेस पूनम यूजिंग जीटीपीएल सिस्टम? कौन सा होगा डियर? पहला बच्चा उसका 3 साल का था, जब दूसरा कंसीव की तो 12 सप्ताह में मिसकैरेज हो गया, और फ्यू मंथ के बाद कुछ महीनों के बाद फिर से उन्होंने कंसीव किया, तो 39 वीक्स आपका उसने किया, 39 वीक्स का है मतलब यानी बेबी हो गई होगा। तो श्रीमती पूनम पहली गर्भवती हुई और 35 सप्ताह में जीवित बच्चों को जन्म दिया, और जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो फिर से गर्भवती हुई, लेकिन 12 सप्ताह में गर्भपात हो गया, फिर कुछ महीनों बाद वह फिर से गर्भवती हुई, 39 सप्ताह में जन्म दिया, तो इसमें जीटीपीएल क्या कहलाएगा? तो इसमें डियर ऑप्शन आएगा G3, क्योंकि 3 बच्चे हो गए, T1 आएगा, P1 आएगा, A1 आएगा, L2 आएगा। लाइफ उसके पास कितना? 2 है। ठीक है ना, अबॉर्शन क्या हुआ? 1 हुआ, पैरिटी 1 होगा, और आपका टी क्या होगा? 1 होगा डियर टोटल। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यू ऑब्जर्व दैट योर पेशेंट बिकम्स रेस्टलेस walking here and there, making aggressive gestures and abusing everyone verbally. What statement would be most appropriate to make the patients? आप मानते हैं कि एक मरीज आपका रेस्टलेसनेस बनता है, यहाँ वहां घूमना, आक्रामक इशारे करना और मौखिक रूप से सभी को गाली देना, कौन सा स्टेटमेंट सबसे एप्रोप्रिएट होगा मरीज के लिए? तो राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, यू लुक सो रेस्टलेस सो टेल मी व्हाट इज हैपनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, ड्यूरिंग एंटीनेटल असेसमेंट यू कैन सी या ब्लॉची ब्राउनीज hyperpigmentation of the skin over the cheeks, nose and forehead of your pregnant woman. What is change that is called? एंटीनेटल के दौरान क्या क्या हुआ डियर? आपका देखिएगा इसके दौरान एक गर्भवती महिला में गाल, नाक और माथे पर त्वचा पर एक ब्लॉची हाइपर पिगमेंटेशन देखते हैं, तो ये क्लोजमा कहलाता है डियर। जैसे ही आपका हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ द स्किन या चिक्स पे देखें तो आपका क्लोजमा कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, इन एन एंटीनेटल ओपीडी वुमेन रिपोर्ट्स दैट जुलाई 10 2019 the first day of the last menstruation period, so what would be the expected date of delivery according to Naegele's rules? तो राइट आंसर डी जाएगा डियर, अप्रैल 17 2020। यानी कि इसमें क्या होता है डियर? 9 मंथ प्लस 7 डेज हो जाता है ना, 9 मंथ प्लस 7 डेज हो जाता है। तो यहाँ पे आपका 10 जुलाई है तो 17 जुलाई हो जाएगा, और आपका 10 जुलाई है सॉरी तो आपका 17 अप्रैल होगा, और 19 है तो आगे 20 हो जाएगा। तो राइट आंसर इसमें क्या हो गया? डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, when planning nursing care for the patient with obsessive compulsive
डिसऑर्डर। ओसीडी की बात किया डियर, यहाँ पे ओसीडी है। व्हाट नर्सिंग एक्शंस वुड बी एप्रोप्रिएट टू डील विथ रिटोलैस्टिक बिहेवियर ऑफ द पेशेंट्स। ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर मरीज की नर्सिंग केयर की योजना बनाते समय कौन सा नर्सिंग एक्शन मरीज के रिचुअलिस्टिक आपका बिहेवियर से निपटने के लिए उचित होगा? तो ऑप्शन राइट आंसर डी जाएगा इसमें। इनिशियली प्रोवाइड टाइम फॉर रिचुअलर्स, देन ग्रेजुअली लिमिट द टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, द नर्स इज प्लानिंग केयर फॉर योर न्यूबॉर्न ऑफ योर मदर विथ डायबिटिक मेलाइटस, व्हाट इज द प्रायोरिटी हेल्थ इशू फॉर नर्सिंग कंसिडरेशन फॉर दिस न्यूबॉर्न। एक नर्स नवजात शिशु की डायबिटीज मेलाइटिस वाली मां की देखभाल की योजना बना रही है। इस नवजात शिशु के लिए नर्सिंग केयर के लिए प्राथमिकता स्वास्थ्य मुद्दा क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल। नेक्स्ट देखिएगा डियर, 80 में क्या है कि while performing a vaginal examinations for a woman who is in a labor process, you can feel a scapula of the fetus. What fetal presentation is accepted in this case? यानी एक महिला जो लेबर प्रोसेस में है और आपका वेजाइनल परीक्षण करते समय आप भ्रूण के स्कैपुला को महसूस कर सकते हैं, तो कौन सा फीटल प्रेजेंटेशन के में अपेक्षित होगा? तो ऑप्शन सी जाएगा, शोल्डर प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, a young adult male brought to the psychiatric emergency department with hyperactivity, excessive speech and आपका देखिएगा grandiose delusion है। Which of the following drug would you expect to be prescribed for him? एक युवा वयस्क पुरुष को अति आपका सक्रियता, अत्यधिक भाषण और आपका ग्रैंडियोस डेल्यूजन के साथ मनोरोग आपातकालीन विभाग में लाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी दवा आप उसके लिए निर्धारित करने की उम्मीद करेंगे? तो राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, लिथियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, अ 5-year-old child is presented to the child या adolescent psychiatric unit by her mother. This history show that the child has hyperactivity, impulsive behavior, poor attention, आपका getting impaired concentrations. What medication would you expect to be prescribed for the child? एक 5 साल के बच्चे को उसकी मां के द्वारा बाल और किशोर मनोरोग इकाई में प्रेजेंटेड किया जाता है। हिस्ट्री दिखाते ही बच्चों में अति सक्रियता, इम्पल्सिव बिहेवियर, आपका पुअर अटेंशन, आपका फिजेटिंग और इम्प्योर कंसंट्रेशन है। और आप बच्चों के लिए कौन सी दवा प्रिस्क्राइब करने की अपेक्षा करते हैं? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी जाएगा, एटोमो, आपका देखिएगा डियर एटोमोक्सेटिन, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, while conducting group therapy for the patients, which group of patient will not be allowed to the attend? मरीज के लिए समूह चिकित्सा आयोजित करते समय किस समूह के रोगियों को भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाती है? तो ऑप्शन डी जाएगा, पेशेंट हु आर डेल्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन डियर देखिएगा, यू आर प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर टू योर प्रीटर्म न्यूबॉर्न बेबी, विच असेसमेंट फाइंडिंग्स वुड अलर्ट द नर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूंगी डियर, जो भी बच्चे, जो भी स्टूडेंट्स ईएसआईसी की फॉर्म फिल किए हैं, तो मेरे पास 3 पेपर पीवाईक्यू मिले हैं डियर। तो वेद नर्सिंग क्लासेस पे आप लोग विजिट कीजिएगा। आज 5 बजे इवनिंग में 5 PM में हम उसको ईएसआईसी के 2019 की पेपर को सॉल्व करवाएंगे। देन आपका जो भी है डियर पूरा पेपर हम सॉल्व करवा देंगे, ठीक है। तो आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा डियर वेद नर्सिंग क्लासेस पे, जो भी ईएसआईसी का प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इसमें राइट आंसर क्या जाएगा डियर? ऑप्शन सी जाएगा, टैकीपीनिया और आपका एंड रिट्रैक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एसिड बेस इम्बैलेंस इज मोस्ट कॉमनली सीन इन पेशेंट विद क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इससे क्वेश्चन तो आते हैं डियर, ठीक है ना, क्योंकि एसिडोसिस, अल्कलोसिस यानी एबीजी एनालिसिस से क्वेश्चन एक आएंगे। नेक्स्ट है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय एनलार्जमेंट एंड टेंडरनेस ऑफ दी आपका पैरोटाइड ग्लैंड? निम्नलिखित में से किस बीमारी में पैरोटाइड ग्रंथि का बढ़ना और टेंडरनेस हो जाती है? तो मम्स में। किस में होती है डियर? मम्स में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यू आर रिसीविंग 85 years old patient with diarrhea and dehydration, for which of the following symptoms of dehydration should the nurse assess? क्वेश्चन सिर्फ लॉन्ग है डियर, लेकिन क्वेश्चन बहुत मजेदार वाला पूछा है इसमें। देखिएगा, आप एक 85 साल के रोगी को डिहाइड्रेशन डायरिया के साथ रिसीव कर रहे हैं। डायरिया के निम्नलिखित लक्षणों में से नर्स को असेस करना चाहिए। तो राइट आंसर इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी आएगा, डिसओरिएंटेशन, पुअर स्किन टर्गर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यू आर असाइंड टू अ पेशेंट विद एक्सेस फ्लूइड वॉल्यूम हु कंप्लेन ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ।
What would be the nursing intervention taken by you to relieve patient's respiratory distress? आपको एक मरीज को आपका अतिरिक्त तरल मात्रा दी जाती है जो आपका सांस की तकलीफ की शिकायत करता है। रोगी को रेस्पिरेटरी से डिस्ट्रेस से रिलीफ के लिए आपके द्वारा लिया गया नर्सिंग इंटरवेंशन क्या होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन ए जाएगा एलिवेट द हेड ऑफ द बेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द आपका कॉमनेस्ट कॉजेज ऑफ इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया? तो इसमें राइट आंसर क्या होगा डियर? प्री मैच्योरिटी। और आपकी यदि मदर्स का पूछेगा तो हैमरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट विथ हाइपोकैलेमिया वाज ट्रीटेड विथ पोटेशियम सप्लीमेंट। देखिए डियर, हाँ आपका इससे भी क्वेश्चन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। व्हेन इवैल्यूएटिंग द रिस्पांस द ट्रीटमेंट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इन असेसमेंट शुड द नर्स ऑब्जर्व फॉर? एक मरीज हाइपोकैलेमिया को पोटेशियम सप्लीमेंट के साथ इलाज किया था। उपचार के लिए उनका रिस्पांस का मूल्यांकन करते समय नर्स को अपने मूल्यांकन में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन करना चाहिए? तो राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा इंक्रीजिंग मसल्स स्ट्रेंथ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिरिंज इज यूज्ड फॉर बीसीजी वैक्सीन? कौन सा होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा ट्यूबरक्यूलिन सिरिंज। नेक्स्ट है डियर, आपका मिस्टर देखिएगा संतोष इज रिसीविंग 5% डेक्सट्रोज इन वाटर एंड द रेट ऑफ 100 ml पर आवर। ठीक है, 1 hour आफ्टर द इन्फ्यूजन स्टार्ट ही रिपोर्ट्स पेन एट द इन्फ्यूजन साइट। द एग्जामिन द साइट इज पुल टू टच एंड स्लोन द इन्फ्यूजन रेट बिकम्स स्लजिश। व्हाट माइट बी हैपनिंग फॉर द पेशेंट? क्या करेंगे डियर? तो इसमें राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा, यानी कि क्या हो रहा है? एक्स्ट्रा आपका हो रहा है एक्स्ट्रावेशन, है ना, एक्स्ट्रावेशन। नेक्स्ट, intrauterine device provide protection against pregnancy for how long time? इंट्रायूट्राइन डिवाइस कितने समय के लिए गर्भावस्था से सुरक्षा प्रदान करती हैं? तो 3 to 5 years डियर, यहाँ पे है ना, यहाँ पे 3 से 5 साल है, ये चीजें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द नर्स आपका प्रिपेयरिंग टू स्टार्ट आईवी इन्फ्यूजन फॉर पेशेंट हु हैज अ हिस्ट्री ऑफ इंट्रावेनस ड्रग अब्यूज ऑन एग्जामिनेशन द वेन आर स्क्लेरोड आपका sclerosed and multiple tattoos or over both his arm, what would be the best approach to better visualize vein for IV cannula? नर्स एक ऐसे रोगी के लिए आईवी इन्फ्यूजन शुरू करने की तैयार कर रही हैं जिसके पास इंट्रावेनस ड्रग एब्यूज की हिस्ट्री है। जांच करने पर वेन स्क्लेरोसिस का मल्टीपल टैटू उसकी दोनों भुजाओं पर है। आईवी कैनुलेशन के लिए नर्सों को बेहतर रूप से देखने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, यूज द मल्टीपल टर्निकेट मेथड। नेक्स्ट है डियर, द वॉलंटरी हेल्थ एजेंसी दैट प्रोवाइड्स यहाँ पे सर्विसेज इन केस ऑफ अर्थक्वेक फ्लड्स एपिडेमिक्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो राइट आंसर डियर ऑप्शन सी आएगा, इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी। ये वाला क्वेश्चन ये भी में डियर आपका कब आई थी, ये पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, व्हाट नर्सिंग एक्शन मस्ट बी टेकन टू प्रिवेंट हॉस्पिटल एक्वायर्ड यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस अमंग पेशेंट हु आर ऑन इनवैलिंग यूरिनरी कैथेटर? मरीज को इनवैलिंग यूरिनरी कैथेटर पर हैं, उनमें हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन के बचाव के लिए क्या नर्सिंग एक्शन लिया जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा कि मेंटेन या क्लोज यूरिनरी ड्रेन सिस्टम। नेक्स्ट डियर, द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इन विच डिजीज आर ट्रांसमिटेड ड्यू टू कफिंग स्नीजिंग टॉकिंग और टू इन्फेक्टेड पर्सन इज? संक्रमण का वह तरीका जिसमें संक्रमित व्यक्ति को खांसने, छींकने या संक्रमित व्यक्ति से बात करने के लिए संक्रमण होता है। तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए जाएगा, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। नेक्स्ट देखिएगा 98, a patient receiving internal radiation therapy for a gynecological malignancy, she आपका express feeling of isolation in her private room, what intervention would be the best on the part of the nurse? गायनोकोलॉजिकल देखिएगा मैलिग्नेंसी के लिए एक रोगी आंतरिक विकिरण चिकित्सा प्राप्त कर रहा है। मरीज अपने निजी कमरे में अलगाव की भावनाओं को व्यक्त करता है। नर्स की ओर से इसका क्या इंटरवेंशन सबसे अच्छा होगा? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन सी जाएगा, इंस्ट्रक्ट हर अबाउट द सेफ्टी प्रोसीजर फॉर इंटरनल रेडिएशन। Next dear, which term refer to the measures taken by health authority to a ship, an aircraft and train road vehicles to prevent the spread of disease? तो राइट आंसर ऑप्शन सी जाएगा, यानी कि क्वारंटाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइंडिंग्स वुड द नर्स कंसीडर एज द अर्लीस्ट इंडिकेटर ऑफ हेमरेज और शॉक दैट शुड बी रिपोर्टेड टू द फिजिशियन? निम्नलिखित में से कौन सी फाइंडिंग सबसे पहले संकेत के रूप में माना जाएगा कि रक्तस्राव या शोक के चिकित्सक को सूचित किया जाना चाहिए? तो राइट आंसर डियर इसमें ऑप्शन सी आएगा, टेकिकार्डिया।
डियर चैनल पे नए हैं, बिल्कुल भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चाहे वो आप कुछ भी ऐसी कर रहे हो या एमएससी नर्सिंग का आपका एग्जाम निकाले हो, जो भी है डियर, किसी भी तरह से आपको कहीं से भी पता चल रहा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सिलेबस के अकॉर्डिंग डियर आप लोग को थ्योरी मिलने वाली है, क्योंकि कहीं ना कहीं तो एडमिशन तो आपको लेना है, चाहे प्राइवेट में ले या गवर्नमेंट में ले, टाइम तो वेस्ट करना नहीं है डियर। जिनका नंबर कम है, मार्क्स कम है, वो तो बैठे नहीं रहना, आपको सोच सोच के आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लिंक को शेयर कीजिएगा डियर, ज्यादा से ज्यादा मुझे सपोर्ट थोड़ा सा करे डियर, और प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, ताकि आप लोग के एक कमेंट से मुझे ज्यादा मोटिवेशन मिलती है और आप लोग के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट लेकर मैं आ सकूं डियर। जो भी क्वेरी कंफ्यूजन है कमेंट में जरूर करें, और नंबर तो डियर दिया हुआ रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस नंबर पर डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं, और डेली नंबर तो दे ही दिया जाता है डियर यहाँ पे क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 101 तक आ गए हैं। इन विच टाइप ऑफ इन्फेक्शन द ऑर्गेनिज्म दैट आर नॉर्मली कम आपका कॉमनस आपका इन द ह्यूमन बिकम्स पैथोजेनिक व्हेन द बॉडी इम्यून डिफेंस आर कंप्रोमाइज्ड। इस प्रकार के संक्रमण में जो जीव सामान्य रूप में से मानव में कॉमनल्स होते हैं, वो शरीर की प्रतिरक्षा दोष से समझौता होने पर रोगजनक हो जाते हैं। तो राइट आंसर डियर ऑप्शन डी जाएगा, ऑप्पोर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। नेक्स्ट है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरियन मस्ट बी असेस्ड बाय द नर्स टू डिटरमाइन पेशेंट रेडीनेस फॉर डिस्चार्ज फ्रॉम डे केयर सर्जरी यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सा क्राइटेरिया नर्स के द्वारा एसेस करना चाहिए जिससे ये निर्धारित हो कि मरीज रेडीनेस फॉर डिस्चार्ज फ्रॉम के केयर सर्जरी यूनिट से है? तो राइट आंसर ऑफ सेंस ऑफ नोजिया और वोमिटिंग। नेक्स्ट है डियर, द नर्स वर्किंग देखिएगा गैस्ट्रिक यूनिट ऑफ्टन हियर्स फ्रॉम क्लाइंट दैट दे बिकम शॉर्टर एंड दे ग्रो ओल्डर, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल दिस शॉर्टनेस। आपका जेआरटिक यूनिट में काम करने वाली नर्स अक्सर क्लाइंट से सुनती हैं कि वे बड़े होने के साथ छोटे हो जाते हैं, इस कमी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक जिम्मेदार है? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन डी जाएगा, वाटर लॉस फ्रॉम द आईवीडी ऑफ अ स्पाइन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म रेफर्स टू द टाइम ड्यूरिंग विच एन इन्फेक्टियस एजेंट मे बी ट्रांसफर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अनदर पर्सन? तो राइट आंसर डियर ऑप्शन बी जाएगा, इसमें क्या होगा? ऑप्शन बी, कम्युनिकेबल पीरियड। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट केयर वुड बी द नर्स प्रोवाइड फॉर द पेशेंट अंडरगोइंग या सिजलिंग टेस्ट फॉर पर्निशियस एनीमिया? पर्निशियस एनीमिया के लिए सिजलिंग टेस्ट से गुजरने के लिए रोगी को नर्स क्या देखभाल प्रदान करेंगी? तो ऑप्शन सी जाएगा, कलेक्ट 24 आवर यूरिन स्पेसिमेन। नेक्स्ट, हाउ मेनी फुली फ्रोजन आइस पैक्स टू बी यूज्ड इनसाइड द वैक्सीन कैरियर? तो ऑप्शन बी जाएगा, 4 आवर। नेक्स्ट डियर, आप पेशेंट एडमिटेड विथ एन ऑटो इम्यून डिजीज आस्क द नर्स व्हाट इट मीन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स बाय द नर्स? एक ऑटो इम्यून बीमारी के साथ भर्ती मरीज नर्स से पूछता है कि इसका क्या मतलब है। निम्नलिखित में से कौन सी नर्स द्वारा उचित प्रतिक्रिया होंगी? ऑप्शन डी होगा, ये इम्यून सेल्स आर अनेबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सेल्फ एंड नॉट सेल्फ। इम्यून सेल सेल्फ के बीच और नॉट सेल्फ के बीच का अंतर नहीं कर पाती हैं। नेक्स्ट डियर, यू आर एजुकेशन अ पेशेंट विथ कार्डिक प्रॉब्लम टू कंज्यूम हाई फाइबर डाइट। इफ द पेशेंट आस्क द रीजन फॉर व्हाट वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स फ्रॉम यू? आप कार्डिक समस्या वाले व्यक्ति के उच्च फाइबर आहार के सेवन के लिए शिक्षा दे रहे हैं, अगर रोगी इसका कारण पूछता है तो आपके लिए सबसे अच्छी प्रतिक्रिया क्या होगी? तो राइट आंसर डियर ऑप्शन बी जाएगा कि रेड्यूस कार्डिक वर्कलोड, कार्डिक वर्कलोड की कमी करना। नेक्स्ट देखिएगा डियर, ओपन वाइल पॉलिसी इज एप्लीकेबल टू विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन? यानी राइट आंसर हेपेटाइटिस बी। यानी कि देखिए डियर, वैक्सीन से क्वेश्चन पूछा है, आपका ओबीजी में क्वेश्चन पूछा है, ग्रेविडा से क्वेश्चन पूछा है, आपकी सभी टॉपिक से क्वेश्चन लिए गए हैं डियर। नेक्स्ट देखिएगा, यू आर preparing a patient for major surgery, which of the following medication the physicians may remove from the medication order of this patient? आप एक मेजर सर्जरी के लिए एक मरीज तैयार कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सी दवा चिकित्सक इस रोगी के मेडिकेशन क्रम से हटा सकता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा, वारफेरिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड द नर्स एक्सपेक्ट टू फाइंड द पेशेंट एक्सपीरियंसिंग द कॉम्प्लिकेशन ऑफ हार्ट फेल्यूर फ्रॉम हाइपरटेंशन? निम्नलिखित में से नर्स एक अपेक्षा करेंगी जो मरीज हाइपरटेंशन से हटे फेल्योर की जटिलता का अनुभव करता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी जाएगा, डिस्टेंटेड जुगुलर वेन इन सेमी फॉलोड पोजीशन। नेक्स्ट देखिएगा डियर, यहाँ पे इन विच टाइप ऑफ कार्डिक वॉल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी पेशेंट विल गिव एंटीकोगुलेंट थेरेपी लाइफ लॉन्ग टू प्रिवेंट थ्रोम्बस फॉर्मेशन? किस प्रकार की कार्डिक वॉल्व आपका रिप्लेसमेंट में मरीजों को थ्रोम्बस के गठन को रोकने के लिए एंटी थक्का थेरेपी आजीवन दी जाएगी? तो राइट आंसर ऑप्शन ए जाएगा, मैकेनिकल वॉल्व।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द पिलर्स अंडर द एंड टीबी सर्जरी ऑफ 2015। निम्नलिखित में से स्ट्रेटेजी आपका जो है स्ट्रेटेजी जो दिया गया है डियर 2015 के द एंड टीबी का रणनीति के तहत कौन सा पिलर है, तो ऑप्शन डी जाएगा यानी कि बोल्ड पॉलिसी एंड सपोर्टिव सिस्टम। नेक्स्ट डियर देखिएगा, इफ अ पेशेंट विथ पल्सलेस वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया, pulseless ventricular tachycardia, which one of the following is the first choice of treatment? यदि कोई रोगी स्पंदन रहित वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया में है, सॉरी, तो निम्न में से कौन सा उपचार की पहली पसंद होंगी? ऑप्शन सी जाएगा देखिएगा डिफिब्रिलेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पेशेंट इज एडमिटेड विद कंप्लेन ऑफ शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, एसओबी हो रहा है। द नर्स ऑब्जर्व द पेशेंट बिकम्स कंफ्यूज एंड आपका कॉम्बेटिव, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग एक्शन टू बी इनिशिएटेड ऑन ए प्रायोरिटी बेसिस। सांस की तकलीफ के साथ एक मरीज को भर्ती किया जाता है, नर्स यह देखती है कि रोगी भ्रमित एवं कॉम्बेटिव हो जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी नर्सिंग कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर शुरू की जानी चाहिए? तो राइट आंसर इसमें ऑप्शन ए आएगा डियर, एंश्योर द ऑक्सीजन इन फॉलोइंग करेंटली। नेक्स्ट है डियर, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग द नर्स में एक्सपेक्ट ड्यूरिंग फिजिकल एग्जामिनेशन ऑफ योर पेशेंट विच आपका एम्फाइसीमा। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन निष्कर्ष निकलता है कि नर्स एम्फाइसीमा के साथ एक रोगी की फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान उम्मीद कर सकती हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए जाएगा डिमिनिश्ड ब्रेथ साउंड्स। नेक्स्ट है डियर, अंडर द प्राइम मिनिस्टर जन आरोग्य योजना स्कीम, हाउ मेनी मेंबर्स फ्रॉम ईच फैमिली एंड एलिजिबल टू बी द बेनिफिट्स। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना स्कीम के तहत प्रत्येक परिवार से कितने सदस्य लाभार्थी होने हैं? तो राइट आंसर डियर ऑप्शन डी जाएगा नो लिमिट। ठीक है। नेक्स्ट है डियर, द नर्स एक्सपेक्टेड टू मॉनिटर ब्लड ग्लूकोज एवरी 6 hours in a patient who is receiving total parenteral nutrition to detect which of the following complication। नर्स से यह अपेक्षा की जाती है कि रोगी को हर 6 घंटे में ब्लड ग्लूकोज की निगरानी करनी चाहिए जो टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन प्राप्त कर रहा है, निम्न में से कौन सी जटिलता का पता लगाने के लिए? तो राइट आंसर ऑप्शन डी जाएगा हाइपरग्लाइसीमिया। नेक्स्ट देखिएगा डियर, द नर्स इज केयरिंग फॉर या पेशेंट विद गैस्ट्राइटिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवेनस वुड बी एप्रोप्रिएट फॉर या पेशेंट विद एक्यूट गैस्ट्राइटिस। नर्स एक गैस्ट्राइटिस मरीज की देखभाल कर रही हैं, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरवेंशन एक्यूट गैस्ट्राइटिस वाले मरीज के लिए उपयुक्त होगा? तो राइट आंसर ऑप्शन ए जाएगा मॉनिटर पेशेंट फॉर ब्लडी डायरिया। नेक्स्ट एंड लास्ट डियर, कि नीति आरोग्य वॉज एस्टैब्लिश विथ विच ऑफ द फॉलोइंग एम्स। नीति आरोग्य निम्नलिखित में से कौन से उद्देश्य के लिए स्थापित हुआ था? तो ऑप्शन बी जाएगा टू अचीव सस्टेनेबल गोल्स। ठीक है। तो ये थी डियर क्लासेस आज की। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं डियर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा डियर। बाय बाय।